नमस्कार साथियों। आज है 13 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे आप हमें फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है बींगे। बींगे की बात करें तो एक नाउन है। बींग क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल टू मच, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत खाना या फिर दारू बहुत ज़्यादा पीना, ठीक है, एल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा में कंज्यूम करना, तो उसको बींगे बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है द्विधातुमन। क्या होता है? द्विधातुमन, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाता है? बींगे मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा दारू पीता हो, बहुत ज़्यादा ड्रंक करता हो, ठीक है, या फिर खाना वगैरह भी वो बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बीइंग बोलेंगे। जिसका सिनोनिम्स अगर देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ओवर ईट। ओवर ईट मतलब क्या आता है? हद से ज़्यादा खाना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो कोई खाना खाता है उसको ओवर ईट बोलते हैं। एस्प्री हो सकता है, ओवर इंडल्ज हो सकता है, बेंडर हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि किसी काम में ज़्यादा इंडल्ज होगा, यानी कि मान लीजिए कि दारू पीने में, खाना खाने में, तो उसको ओवर इंडल्ज बोलेंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया? बिंजे जो एक नाउन है, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम साथ में ये भी बताते चलते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जहाँ पर ट्रिक बनता है वहाँ पे हम ट्रिक भी आपको जरूर बताते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा? ईटिंग या ड्रिंकिंग एल्कोहल टू मच। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ में नोट्स बनाते चलिए, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ के थ्रू डेली रिवाइज कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट्स भी हम डालते हैं, जो भी वर्ड कवर कराया जाता है उसका एक शॉर्ट्स बना कर डालते हैं। शॉर्ट्स भी देखा कीजिए ताकि रिविजन होता रहे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कल्प्रिट। कल्प्रिट किसको बोलते हैं? देखिए कल्प्रिट यहाँ पे एक नाउन है। कल्प्रिट मतलब होता है दोषी, ठीक है, जो कोई अपराध कर रहा, अपराधी या दोषी, उसको कल्प्रिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ए पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग और अगेंस्ट द रूल या लॉ, यानी कि कोई रूल है या लॉ है उसके अगेंस्ट अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो लोग आपको क्या बोलेंगे? दोषी बोलेंगे या फिर अपराधी बोलेंगे, ठीक है। या कोई गलत काम कर रहे हैं तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अपराधी, ठीक है। अपराधी, दोषी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब कौन होता है? जो क्राइम करता है, ठीक है, यानी कि जो लॉ के अगेंस्ट जाके कोई काम करता है। परपेट्रेटर हो सकता है, ऑफेंडर हो सकता है, या फिर मेल फैक्टर हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? अपराधी है। यहाँ ये जो पिक्चर दिखाया गया है कि ये अपराध का काम कर रही है ये लड़की, ये मतलब इसको को लूटने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये बस पिक्चर के थ्रू ऐसे ही समझाया गया है। तो आई होप आपको पिक्चर के थ्रू भी अच्छे से वर्ड समझ में आ रहा होगा। तो वर्ड क्या हो गया? कल्प्रिट, जो एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अपराधी होता है, और सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिमिनल, परपेट्रेटर, ऑफेंडर या फिर मेल फैक्टर हो जाएगा। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक नाउन है। ऑर्डिनेंस भी यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन ऑर्डर और रूल मेड बाई ए गवर्नमेंट और समबडी इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि किसी सरकार द्वारा जो एक ऑर्डर पास किया जा रहा है या कोई रूल बनाया जा रहा है, या फिर ऐसे इंसान द्वारा जो अथॉरिटी में हो, जिसके पास अधिकार हो, उस पोजीशन पे हो, ठीक है, तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अध्यादेश। अध्यादेश इसका क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डेक्री हो सकता है। क्या हो सकता है? डेक्री, ऑर्डर, एडिक्ट या फिर रेगुलेशन, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है? ऑर्डिनेंस, जो एक नाउन है, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग अध्यादेश होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्री, ऑर्डर, एडिक्ट या फिर रेगुलेशन, यानी कि उस इंसान द्वारा जो क्या हो, किसी पोजीशन में हो, अथॉरिटी में हो, या फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल या लॉ या ऑर्डर पास किया जा रहा है, तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड क्या है? इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एक यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। इनकम्बेंट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन। तो अभी पीछे बात कर रहे थे पोजीशन का, यानी कि अथॉरिटी का, तो उस पर्सन को हम इनकम्बेंट बोलते हैं जिसके पास क्या होता है? एक ऑफिशियली पोजीशन होता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग, एसएससी, तो एक टाइम आएगा जब आप एग्जाम क्रैक करेंगे, फिर उसके बाद आपको भी क्या होगा? एक ऑफिशियल पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा? एक ऑफिशियल पोजीशन मिल जाएगा। तो उस पोजीशन को ही क्या बोलते हैं? इनकम्बेंट बोलते हैं। जिस पर्सन के पास कोई एक ऑफिशियल पोजीशन हो, तो पदधारी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पदधारी, यानी कि पद होता है, ठीक है। हर मतलब हर फील्ड में एक ना एक पद होता है। जैसे आर्मीज वगैरह में ऑफिसर से ऑफिसर रैंक में देखें तो कहाँ से पद चालू होता है?
तो लेफ्टिनेंट से चालू होता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ऐसे करते जाके एकदम ऊपर तक पद है। तो जो भी पद पे आप मतलब स्थित है, यानी कि जो पद आपको मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे कि वो ऑफिशियल पोजीशन हो गया, ठीक है, यानी कि इनकम्बेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑक्यूपेंट हो सकता है, ऑफिस होल्डर हो सकता है, कंपल्सरी हो सकता है, या फिर ऑब्लिगेटरी हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो बंदा है क्या है, ऑफिस में कोई अपना एक पद धारण किया है। सपोज मान लीजिए कि ये कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये डेटा प्रोटर या डेटा एंट्री का काम कर रहा होगा, या डेटा एनालिस्ट होगा, कुछ भी बोल सकते हैं, जो मतलब उसका जो भी पोजीशन है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा वर्ड। तो देखिए डेली जैसा कि हम आपको बताते हैं कि जो भी वर्ड अगर कवर करा रहा है तो कोशिश कीजिए इससे सेंटेंस बनाने का। इसलिए हम क्या करते हैं, सेशन में सेंटेंस इंक्लूड नहीं किया, ताकि आप खुद से दिमाग लगाइए, सेंटेंस बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस बनाइए, 2 4 6 जितना बन रहा है बनाइए, और उसका पिक्चर क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है आपको, उधर से सेंड करना है। अगर आप अच्छा बनाते हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आपको दिखाया जाएगा सबके सामने आपका जो भी हार्ड वर्क है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पेनेसिया। पेनेसिया की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो सारे पार्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब पार्टिकुलर सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं किसी खास सिचुएशन में, तो उस सारे प्रॉब्लम को एक अकेला वो क्या कर दे, उसको सॉल्व कर दे, तो उसको पेनेसिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रामबाण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रामबाण बोलते हैं। जैसे कि दवा, मान लीजिए एंटीबायोटिक होता है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, हर चीज़ में दिया जाता है एंटीबायोटिक। कोई भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है अगर हमारे बॉडी में, तो क्या डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि कोई एंटीबायोटिक ले लीजिए, ठीक है। तो पेनेसिया का काम कौन कर रहा है, एंटीबायोटिक कर रहा है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, क्योर ऑल, यानी कि जो सबका क्योर कर दे, सबको मतलब ठीक कर दे। नॉस्ट्रम हो सकता है, क्योर हो सकता है, या फिर रेमेडी हो सकता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि लोग बहुत सारा रेमेडी का भी यूज करते हैं। जब कोई बॉडी हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो वो रेमेडीज भी यूज करते हैं। यानी कि पेनेसिया मतलब क्या हो गया, रामबाण, मतलब एक ऐसा दवा जो सब चीज़ में काम आए, ऐसा मतलब सॉल्यूशन जो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ठीक है। तो पेनेसिया उसको बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। अनब्रिडल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लैकिंग कंट्रोल एंड देयरफॉर एक्सट्रीम। मान लीजिए किसी चीज़ पे अगर आपका कंट्रोल कम हो जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, आगे चल के काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बाइक राइड कर रहे हैं, और आप कंट्रोल उस पर नहीं कर रहे हैं, तो अचानक क्या होगा, उसका स्पीड मतलब स्पीड अगर उस बस खींचते जा रहे हैं एक्सीलेटर, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और आगे जाके दुर्घटना भी हो सकती है। तो अनब्रिडल्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो क्या हो गया, एक्सट्रीम हो गया, यानी कि निरंकुश हो गया, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो अनरिस्ट्रेंड बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं, अनचेक्ड बोल सकते हैं, या फिर वर्ल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो इसका और भी अगर सिनोनिम्स आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक वर्ड है, ठीक है, आर से, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, अगर आप शुरू से लगा रहे हैं सेशन तो आर से एक सेम मीनिंग वाला, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अनियंत्रित, यानी कि अनकंट्रोल। तो आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है कि आखिर ये आर से वर्ड है क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हॉर्स है, तो अगर हॉर्स को अगर हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में दौड़ने लगेगा, और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट की बात करें तो ये एक नाउन है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं MENT का, ठीक है। वर्ड के अगर लास्ट में आपको ये चीज़ दिख जाए MENT, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, इसको नाउन कंसीडर कर लेना है, ठीक है। इसको क्या कंसीडर करना है, नाउन कंसीडर करना है, क्योंकि जो MENT होता है वो एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये एक नाउन सफिक्स है, जिस भी वर्ड के लास्ट में जुड़ेगा तो उसे नाउन बना देगा। तो इम्पेडिमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है समथिंग डेट डिले और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। मान लीजिए किसी चीज़ के प्रोग्रेस को क्या कर रहा है, रोक दे रहा है, या उसमें बाधा डाल रहा है, तो उसको इम्पेडिमेंट बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग बाधा हो जाएगा, जो आपके प्रोग्रेस या किसी चीज़ में टांग अड़ा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पेडिमेंट बोलेंगे। जैसे पढ़ाई के करते समय बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है। कोई अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका दोस्त जो जिससे आपको मतलब आपसे जिसको दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, तो आएगा आपको बोलेगा भाई चलो खेलने, बहुत पढ़ लिए ये वो, तो क्या करे, वो बाधा डाल रहा है, यानी कि वो इम्पेडिमेंट है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, हिंड्रेंस हो सकता है, ऑब्स्टिकल हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर हैंडीकेप हो सकता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया कि ये क्या है, एक मान लीजिए मेन रोड है, उस पर एक इतना बड़ा पत्थर रख दिया जाए, तो ये किसका काम करेगा, बाधा का काम करेगा। कि अगर गाड़ी बहुत सारी तेजी में जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाकर स्लो हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक की संभावना बढ़ सकती है। तो ये किस चीज़ का काम कर रहा है,
ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। अब ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या हैंडीकैप, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इम्पेडिमेंट मतलब आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, पिक्चर के थ्रू तो आप बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेलीगेट। रेलीगेट की बात करें तो एक वर्ब है। रेलीगेट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गिव समबडी ए लोअर और लेस इंपॉर्टेंस पोजीशन, रैंक एक्सेट्रा देन बिफोर। कोई ऐसा इंसान जो एक अच्छे पद पे हो, ठीक है, और मान लीजिए उससे कोई गलती हो गया या कोई किसी भी कारणवश, या आपको उससे जलन है और आप ऑफिस में सबसे उच्च पद पे हैं, ठीक है, सबसे सुप्रीम पोजीशन पे हैं आप, तो उसको क्या कर दिया कि एक मतलब ऐसा पद दे दिया, ऐसा पोजीशन दे दिए जो उसका क्या हो गया, उससे कम हो गया जिस पे वो पहले था, ठीक है, उससे उसको नीचा कर दिया गया। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि आरोप या प्रत्यारोप हो सकता है। यानी कि आरोप लगा दिया गया उस पर, आरोप उस वजह से क्या कर दिया गया, उसको और नीचे कर दिया गया, यानी कि घटा दिया गया उसका रैंक। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिमोट हो सकता है। क्या हो सकता है, डिमोट। देखिए एक प्रमोट होता है, मान लीजिए हर कोई प्रमोट होना चाहता है, प्रमोशन सब किसी को चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे डिमोट क्या हो गया, उसका एंटोनिम्स हो गया, यानी कि जस्ट उसका उल्टा मीनिंग हो गया डिमोट। डिमोट मतलब क्या हो गया, उसको नीचे कर दिया गया, ना कि ऊपर। तो बैनिश हो सकता है, कंसाइन हो सकता है, या फिर बम्प हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो रेलीगेट मतलब अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए किसी को गेट से हटा दिया गया, यानी कि रेलीगेट कर दिया गया। मान लीजिए कि कोई गार्ड है, वो गेट पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया, गेट से रेलीगेट कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, यानी कि उसको उस पोजीशन से हटा दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह ट्रिक के साथ भी आप वर्ड आसानी से याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेरिटी। देखिए लास्ट में टी वाई आ गया, अगर वर्ड क्लास में आपको कहीं भी टी वाई दिखे तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी वाई एक नाउन सफिक्स होता है। तो ऑस्टेरिटी यहाँ पे नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एम्ड एट, यानी कि कोई ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, आर्थिक स्थिति कि जो क्या हो, डिफिकल्ट हो, और किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो उसके वजह से हो रहा हो, उसको ऑस्टेरिटी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है तपस्या, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सेवेरिटी, अस्सेटिसिज्म, स्ट्रिक्टनेस, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हार्शनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑस्टेरिटी मतलब क्या होता है, तपस्या, हिंदी मीनिंग सेवेरिटी, अस्सेटिज्म, स्ट्रिक्टनेस या फिर हार्डनेस, इसका और भी सिनोनिम्स हो सकता है जो इसका मीनिंग सेम होता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड का तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इरप्ट। इरप्ट की बात करें तो एक वर्ब है। इरप्ट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट हैपनिंग सडनली एंड वायलेंटली, मतलब कोई चीज़ अचानक से स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसको इरप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे वोल्केनिक इरप्शन आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे इरप्शन मतलब क्या होता है, जो वोल्केनो होता है वो अचानक से शुरू हो जाता है, ठीक है, कहीं से भी जमीन फटता है और अचानक से वहाँ से लावास वगैरह निकलने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इरप्शन बोलते हैं। यानी कि इरप्ट मतलब क्या, फूटना, जो क्या होता है ज्वालामुखी वो फूटता है, ठीक है, तो इरप्ट मतलब फूटना हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो बर्स्ट हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, जैसे एक्सप्लोड क्या होता है, बम जो होते हैं वो एक्सप्लोड होते हैं, ब्लो अप हो सकता है, या फिर फ्लेयर अप हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे वोल्केनो का, तो देखिए यहाँ पे वोल्केनो कहीं पिक्चर दिखाया गया है, वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हो रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। तो या फिर आप वर्ड सुने ही होंगे जब 6th-7th में पढ़ रहे होंगे, तो वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, लावास वगैरह बाहर निकलते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे, यानी कि वो जब फूटता है, जमीन फटता है, तभी ना अंदर से ये सब चीज़ें निकलती है। तो इरप्शन मतलब क्या आ गया कि फूटना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इरप्ट मतलब क्या होता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। होमवर्क जो भी आपको बताया गया है ज़रूर कमेंट कर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।